तैयारी करने का कोई टाइम नहीं रहता कि हमें इसी समय तैयारी करना है, ये है वो है। मैंने जॉब तो एकदम शुरुआती 22-23 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, तो उस समय तो मैं पीएससी के बारे में जानता भी नहीं था जब मैंने नौकरी करना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद में नौकरी करते करते मैंने तैयारी की है। लेकिन नौकरी क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा हमारे 24 घंटे, 24 घंटे में से हम 6 घंटे 7 घंटे नौकरी करते हैं और उसके बाद में पूरा टाइम हमारा रहता है। ठीक, अब ये जो 7 घंटे 8 घंटे का टाइम है वो हर कोई व्यक्ति अपना इधर उधर दे देता है, चाहे वो बेरोजगार हो या नौकरी पेशा वाला हो या पढ़ने वाला स्टूडेंट क्यों ना हो, वो भी 7-8 घंटे अपना समय दे देता है। तो ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम काम करते हुए तैयारी नहीं कर सकते या मैंने कोई बड़ा विशेष काम किया है। बहुत सारे हमारे साथी लोग जिसको भी मैंने देखा है अक्सर नौकरी करते हुए अच्छे पदों पर को प्राप्त कर चुके हैं और यही प्रयास मैंने भी किया था और मुझे कोई विशेष कठिनाई भी नहीं हुई इस काम को करने के लिए। कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही मैंने भी पढ़ा था। 2-3 घंटे शाम को, 2-3 घंटे सुबह, इतनी तैयारी की। लेकिन 24 घंटे ध्यान जो है वो उसी में रहता है, पढ़ाई में। यदि मैं घर का काम कर रहा हूँ या बस में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा एक ही लक्ष्य होता है, मुझे पढ़ना है। अखबार भी पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे फिल्मी दुनिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वही पढ़ना है जो पीएससी से संबंधित है। यदि मित्रों के साथ में हम गपशप कर रहे हैं तो फिर भी हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो है वो घूम फिर के वही बात आ जाती थी कि हम पढ़ाई से संबंधित ही डिस्कस करने लग जाते थे। तो कुल मिला के ऐसे चलते फिरते की तैयारी होते रहती थी और उसी से ज्ञान भी मिला है। और सभी लोगों से यही आशा भी रखता हूँ मैं कि यदि हमें एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो 24 घंटे किताबों में घुसे रहने की बजाय सचेत रहना बहुत जरूरी है। कब कहाँ से कौन सा ज्ञान मिल जाए हमें, कब कहाँ से कौन सा ज्ञान मिल जाए। अब ये गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार मनाते हैं, गुरु कौन है? ईश्वर। ईश्वर। और जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल, जिससे हमें कुछ सीखने को मिला। अभी बैठे बैठे मैं एक मैसेज टाइप कर रहा था, शायद किसी ने यदि देखा हो तो देख लेना। स्टेटस बहुत कम लगाता हूँ मैं और कभी कभी बड़ा उठपटांग में भी 2-4 दिन लगा दिए थे, तो मुझे बताया गया कि ये सब आपको सूट नहीं करता। मेरे घर के सदस्यों ने बोला कि ये सब आपको सूट नहीं करता, लेकिन वो जानबूझ के लगा दिए थे ऐसे। तो अभी बड़ा अच्छा लगाया है। क्या वो लिखा है उसमें कि जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी शख्स मेरे से मिला हो और जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो सभी लोग गुरु हैं मेरे, जिनसे मैंने कुछ सीखा है। उसमें से कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु ना तो छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, न उम्र के अनुसार न ज्ञान के अनुसार, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल जाए। चाहे वो हमारा साथी हो सकता है, हमारे छोटे भाई बहन हो सकता है जो अच्छा पढ़ रहे हैं, और यदि उनसे हम कुछ प्रेरणा ले रहे हैं आगे बढ़ने की या कोई कहीं कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं। तो उन सभी के प्रति आदर हमें व्यक्त करना चाहिए और हर व्यक्ति को गुरु बनाने की कोशिश करना चाहिए। ईश्वर ने जो भी चीज बनाई है बिना काम की कोई चीज नहीं बनाई, बिना काम की कोई चीज नहीं बनाई। चाहे एक मच्छर क्यों ना, बेशरम क्यों ना, है? बेशरम को भी बेशरम बोला गया है तो कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी, तब तो उसे बेशरम बोला गया है। तो कुछ तो हमें सीखने की जरूरत है बेशरम से कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, हमें लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको यदि आप उठा के कहीं नाली में फेंक दो तो वहां पे भी उग जाता है और फूल लग जाता है उसमें, है? तो रेगिस्तान में डाल दो उसको, खूब सुखा दो, खूब सुखा दो, खूब सुखा दो, लेकिन जैसे उसको पानी मिलेगा
वो वहीं हरी भरी हो जाती है। देखो है तो उसमें सीखने के लिए, हम उससे भी प्रेरणा ले सकते हैं, उससे भी गुरु बना सकते हैं। तो हमेशा हमें एक छात्र बन के रहने की आवश्यकता है और सामने वाले को हमेशा गुरु मानने की आवश्यकता है। यदि हम छात्र बनते रहेंगे, बने रहेंगे, तो सीखते रहेंगे। और मेरी जो ये पहल है, इसका भी एक ही उद्देश्य है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हो ही नहीं सकता। जीवन पर यदि जीवन की अंतिम सांस तक भी यदि वो सीखता है तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अध्यापक तो बन गया हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो मुझे लगा इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि हम अपने जो होनहार बच्चे हैं उनको अपने आसपास बैठा लें, उनसे चर्चा करें और उनसे बहुत कुछ सीखते रहें। आप लोग अब किस तरीके से लेते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। सार्थक पहल जो संस्थान है, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान करने वाला एक जगह है, एक आधार है जहाँ बैठ के हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, कुछ हम सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ हमारे साथी लोग आ जाते हैं जो सीनियर हैं, वो सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ अतिथियों को हम लेके आते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कभी कभी कि नहीं, हमारे ऊपर ये ला के बैठा देते हैं, समय हमारा खराब कर देते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो अपना प्रचार प्रसार करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोई राजनेता तो है नहीं कि प्रचार प्रसार करेंगे तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा या ये। तो वो उद्देश्य नहीं रहता मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हो सकता है कि जो बात मैं आप लोगों को बताने में चूक हो रही हो, कुछ ऐसी टेक्निकल बात छूट रही हो जिससे मैं आप लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ कमी रह जाती होगी, तो जो विशेषज्ञ लोग होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, तो वो आपको कोई ऐसा की पॉइंट बता दे जिससे आप लोगों को नई दिशा मिल जाए। तो यही हमारा प्रयास रहता है। इसलिए हम बाहर के कुछ अच्छे व्यक्तियों को जिनकी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छे व्यक्ति हैं, आदर्शवादी है, जिनकी बातों का आप लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ लाने की कोशिश करते हैं और अपने अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ होते हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें कि पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है। एक लक्ष्य बना के रखें कि हमें पढ़ना है, और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। और सार्थक पहल में जो रहेगा या बना रहेगा वो एक अच्छा इंसान तो जरूर बनेगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जो है वो अच्छा इंसान जरूर बने। एक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक बच्चा जो है चौथी बार जो है आईआईटी में, ये तीसरी बार या आईआईटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें फेल हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे मैं अपने पिताजी से बात करूं, तो वो घबराता है। तो उसके पिताजी उसको फोन करके बोलते हैं कि तूने कोई गुनाह तो नहीं की है ना, कोई चोरी तो नहीं की है, कोई डाका तो नहीं डाला है, कोई घृणित कार्य में तो नहीं फंसा है जो इतना घबराने की जरूरत है। भाई पढ़ रहा है ना, प्रयास तो किया, यही बात है। तो प्रयास करना ही हमारे हिस्से में आता है, हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। जो बार बार प्रयास करेगा उसको सफलता अवश्य है। लेकिन जो बीच में गुमराह होते रहेंगे, भटकते रहेंगे, यहाँ वहाँ किताबों का भंडार हमारे घर में कर लेंगे, कोचिंगों के ढेर सारे अनुभव हमारे साथ में रखेंगे, उन लोगों के सिलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पढ़ो कहीं पर भी, यहाँ पढ़ो या कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन एक जगह पढ़ना शुरू कर दो कंटिन्यू, तो आप लोगों की सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन यदि हम बार बार अपना मोड बदलते रहेंगे, यहाँ से वहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे, तो तब हमारी सफलता जो है वो उस पर संशय बना रहेगा। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। जो एक टेंडेंसी चल रही है
पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं लगती, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। तो ये बातें वो लोग करते हैं जो उस लेवल की तैयारी नहीं करते, है ना। तो ऐसे लोगों से हमें बचने की आवश्यकता है, जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं या आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमसे बात करते हैं, इनका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे हमें बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ऐसे लोग समाज के ऊपर बोझ हैं जो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर पढ़ने वाले बच्चों को गुमराह करते रहते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। अपना सिलेबस देख लिया, तैयारी करते हैं। पीएससी की सिर्फ और सिर्फ पीएससी की तैयारी करना थोड़ा सा रिस्की काम है। रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क जहाँ खतरा हो, है ना, जहाँ जोखिम हो। लेकिन जितना बड़ा जोखिम हो उतना ही उसमें फायदा होने की संभावना है, उतना ही उसमें फायदा होने की संभावना है। तो रिस्क तो है इसमें, तो इसलिए हम एक आध घंटा दूसरी किसी फील्ड की तैयारी भी कर सकते हैं पीएससी के साथ साथ। और ऐसा नहीं है कि वो एक घंटा यदि हम दूसरे किसी फील्ड को देंगे तो हम बिल्कुल पीएससी से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं, मैं इतनी सी सलाह देता हूँ कि रीजनिंग का जो टॉपिक है वो एक आध घंटा सेल्फ स्टडी अपने स्तर पर करते हैं। यदि आप पीएससी की तैयारी के साथ साथ रीजनिंग को यदि ऐड कर देते 1 घंटे के लिए, तो आप मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा आयोजित किसी भी टेस्ट को, किसी भी परीक्षा को पार करने की क्षमता रखते हैं। फिर कोई आपका सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप एसएससी की तैयारी करो तो बाकी ये सब है, और रीजनिंग हमें 1 घंटे का रीजनिंग का हमें टाइम दे दो। व्यापम के एग्जाम हो या अन्य कोई संस्थान, चाहे यूजीसी नेट हो या कुछ भी, एमपीपीएससी प्लस रीजनिंग, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। तो ये अपने पढ़ाई के शेड्यूल में ले आओ। तो आज जो हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, और सार्थक पहल का जो नाम है सार्थक पहल, तो ये सार्थक हो सकती है। ये तो 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है, नाम ही सार्थक पहल है, अभी तक सार्थक करना बाकी है उसे। तो आप लोग उसे सार्थक करेंगे, मेरी पूरी आशा है। बातें हमारी तो निरंतर चलते रहती है। इतना बड़ा कोई, मैं सोच के भी नहीं आया था कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। मैंने तो ये प्लानिंग थी कि जल्दी से, कल मैं क्लास नहीं ले पाया और सोमवार के दिन भी शायद हो या ना हो क्लास, तो इसलिए आज हम जल्दी से क्लास लेके यहाँ से फ्री हो जाते, ये मेरा उद्देश्य था। और कोई आप लोगों का कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, जो भी हो। 2 मिनट। अभी 2025 की वैकेंसी अभी कुछ ही दिनों में आएगी। कल रिजल्ट आ गया 2024 वालों का, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगस्त या सितंबर में मेंस है, उसको भूल जाओ, मेंस को भूल जाओ, सितंबर वाले, क्योंकि हम लोग उस दायरे में ही नहीं है। आपका क्या है, कुछ आया क्या इसमें? सर 145 पे आया हुआ है, मतलब मार्जिन बता रहा है 145 पे। हाँ, और आपके कितने हैं? तो उसमें मतलब नॉर्मली 125 पे मतलब बता रहे नंबर। नहीं, मैं समझा नहीं। आपके कितने क्वेश्चन